अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। चलते हैं रिएक्शन की जानिब। आज हम रिएक्शन देंगे नताशा वकास के ऊपर। नताशा वकास ने अपनी एक वीडियो दिखाई है जिसमें वो उम्रे पर गई हुई, यानी कि वो उम्रे पे गई, अल्लाह उनको मुबारक करे उम्रा। लेकिन उम्रे पे जाने के बाद भी वहाँ पर वो वही कर रही है जो कि हर अदाकार, हर सेलिब्रिटी, हर यूट्यूबर कर रहा है। क्या कर रहा है जी? ये कर रहा है वहाँ पर जाकर हर बंदा बंदी के भी पैड प्रमोशन कर रहे हैं। जैसे कि कुछ अर्सा पहले सबा फैसल गई थी, उन्होंने भी पैड प्रमोशन की थी और निदा यासर ने भी की थी। और अब ये नताशा वकास कैसे पीछे रह सकती हैं? तो इन्होंने भी कर ली। ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसा तो हो नहीं सकता नताशा वकास पीछे रह जाए। नताशा वकास तो नकलें करने में मशहूर हैं। जो कोई बड़ी सेलिब्रिटी काम करती है नताशा वकास भाग कर करती हैं। तो नताशा वकास उम्रे पर कैसे पीछे रह सकती थी? तो इन्होंने भी वहां जाकर पैड प्रमोशन की, यानी कि पंजीरी की। जो पंजीरी इनको भेजी ना जिन कंपनियों ने, उन्हीं कंपनियों की वहां बैठकर पैड प्रमोशन करती रही हैं। मतलब बंदी अल्लाह की उम्रे पे गई है तो अल्लाह की नमाजें पढ़, कुरान पढ़। वहां पर तो खुश नसीब जाते हैं। तुम खुश नसीब हो कि अपनी बीमा फैमिली के वहां पहुंच गई हो, लेकिन तुम्हें जरा शर्म नहीं आई, जरा हया नहीं आई। नहीं जी, हया और शर्म तो बेच खाई इस औरत ने। हया शर्म करेगी तो फिर पैसे कैसे कमाएगी? तो इसने भाई वही काम किया कि जैसे मतलब नमाजें पढ़ रही है, दुआएं कर रही है, साथ साथ पैड प्रमोशन भी कर रही है। बार बार कह रही है जी मैं लिंक दे दूंगी, आप वहां से जाके ये पंजीरी मंगवा लीजिएगा, बड़ी टेस्टी है, बड़ी मजेदार है। मैंने तो लाइफ में ऐसी पंजीरी नहीं खाई है। और वो पता नहीं जमीन आसमान के कलाबे मिला दिए इस साहिबा ने पंजीरी के अंदर। तो शर्म नाम की चीज तो वैसे भी नताशा वकास के पास पहले दिन से नहीं है, आज कोई नई बात नहीं है ये। और ये पैड प्रमोशन बहुत करती हैं और ये दराज पे न जाने क्या क्या करती रही हैं। अब पहुंच गई हैं जी पंजीरी वालों के पास। उन्होंने कोई इनको पंजीरी भेज दी है तो बस उन्होंने इसी शर्त पे भेजी होगी कि हम आपको भेज रहे हैं तो आप हमारे यहाँ पर प्रमोशन भी करेंगी उम्रे पे जाकर। शर्म नाम की चीज होती तो उम्रे पे जाके इतनी घटिया हरकत ये साहिबा ना करती। लेकिन इनको अगर ये घटिया हरकतें नहीं करेंगी तो इनको डॉलर कैसे मिलेंगे, इनके व्यूज कैसे आएंगे? तो भाई हद है। और फिर एक और इन्होंने भंड मारा अपनी वीडियो के दौरान, कहने लगी कि मेरा तो सदा का सपना था कि मैं विद फैमिली अपनी उम्रे पर आऊं। अल्लाह ने मेरी ये ख्वाहिश बहुत जल्द पूरी कर दी कि मैं अपनी विद फैमिली यहाँ पर पहुंच गई हूँ। तो बीबी साहिबा, विद फैमिली के अंदर तुम्हारी सास और ससुर नहीं थे जिनको तुम बार बार कहती हो? जी मेरा तो उनसे कभी कोई झगड़ा ही नहीं हुआ है। ये ना रिएक्शन चैनल वाली पता नहीं क्या क्या बकवास बाजियां करती। मैंने अपनी सास को बताया तो मेरी सास साहिबा ना तो रिएक्शन चैनल वालियों को गालियां निकाल रही थी। आज सास साहिबा कहाँ है? आज वो सास साहिबा कहाँ है कि बहू अकेली अपने बच्चों को और शौहर को लेके उम्रे पे पहुंच गई? उस सास को शर्म ना आई कि उसको ना लेकर आई वो अपने साथ? ऐसी सासों को भी शर्म करनी चाहिए कि जो थोड़ी सी बहू मुंह लगा ले तो औकात से बाहर हो जाती हैं। और बीबी तू उसकी फैमिली होती तो तुझे साथ लेकर आती, ससुर फैमिली होता तो साथ लेकर आती, उसके बच्चे, उसका शौहर ही उसकी फैमिली थी। शर्म तो आनी चाहिए थी बेटे को। जो अपने माँ बाप को उम्रे पे नहीं लाया उस बेटे को शर्म आनी चाहिए थी। लेकिन अगर वो शर्म करता और अपने माँ बाप को उम्रे पर ले आता तो कमाता तो वो है नहीं, निकम्मा ना अहल बंदा है वो। सारा कुछ नताशा करती है। तो फिर नताशा की तो परमिशन नहीं थी ना कि माँ बाप को भी उम्रे पर लाया जाए। ये औरत तो वो औरत है जो अपने माँ बाप की नहीं है तो ना सास ससुर की कैसे बन सकती है? बस आकर वीडियो में जबान दराजी करती है कि मैं तो सास ससुर को इज्जत देती हूँ, अपने खानदान को इज्जत देती हूँ, नंद को इज्जत देती हूँ, दुरानी को इज्जत देती हूँ, जिठानी को देती हूँ। और बीबी अगर इज्जत देती तो विद फैमिली आती तो सास ससुर भी उसमें शामिल होते हैं। बूढ़ा बूढ़ी एक सास ससुर ही तो बचे हैं, उनको ले आती साथ, कितना खर्चा हो जाता तेरा, इतना तो तू कमाती है। लेकिन ना ना,
ना ना, ऐसा कैसे कर सकती थी नताशा साहिबा? ऐसा करती तो फिर तो नताशा साहिबा के पैसे चले जाने थे, जो कि वो बड़ी मुश्किलों से उम्रे पर भी पैड प्रमोशन करके कमा रही हैं। पाकिस्तान में भी न जाने किस किस के तलवे चाट के कमा रही हैं। तो अगर वो सास ससुर पे एक 3-4 लाख रुपया, मतलब 2-3 लाख एक बंदे के उम्रे पर खर्च आता है, तो वो कैसे 5-6 लाख रुपए लगा सकती थी? सास ससुर के ऊपर 5-6 लाख तो उन्होंने बचाना था अपना। तो मैं ये कहती हूँ साहिबा को कि झूठ क्यों बोलती है फिर ये? फिर आकर ये बकवासबाजी क्यों करती है कि जी रिएक्शन चैनल वाले मुझे मशहूर कर रहे हैं कि मैं अपने सास ससुर की इज्जत नहीं करती। साफ तो नजर आ गया कि तुम कितनी इज्जत करती हो। अगर इज्जत करती तो उनको अपने साथ लेकर आती, वो भी आपकी फैमिली का हिस्सा है। अगर बहू समझे तो सास ससुर भी माँ बाप ही होते हैं, और माँ सास ससुर समझे तो बहू भी बेटी होती है। दोनों हाथ ताली बजती है ना। तो ना तो आपकी सास आपको बेटी समझती है, ना तो आप उनको अपने माँ बाप समझती हैं। तो हिसाब तो हुआ बराबर, हिसाब तो किया आपने चुकता। कैसे है बे नताशा वकास साहिबा? यही किया है ना आपने? ये जो बोलती रही है सब झूठ था, सब बहुतानबाजियां करती रही आप। यही आपकी रियलिटी है जो आज आपने दिखा दी अपने व्लॉग में कि मैं विद फैमिली आ गई हूँ। मेरी बरसों से यही ख्वाहिश थी। तो उस फैमिली में सास ससुर का कहीं कोई अमल दखल नहीं है। तो ये मैं आज बता देती हूँ कि ये नताशा का जितना भी बोलती है ना, सब बकवास करती है, सब झूठ बोलती है। एक नंबर की झूठी ब्लॉगर है ये, और ये सब बातें इसकी झूठी है, किसी बात में इसकी सच्चाई नहीं है। और ये पैड प्रमोशन तो इसलिए करती है कि पैसा मिलता है, वरना कोई पंजीरी अच्छी नहीं है, कोई चीजें अच्छी नहीं है। सब इसका शक्ल देखे खदड़े की शक्ल बन चुकी है ये। खदड़े होते हैं ना वो जो नाचने गाने वाले, वो बन गया। अगर इतनी अच्छी अच्छी चीजें ये अपने चेहरे पे लगा रही, तो इसके चेहरे की हालत तो देखे जाके, क्या हालत बन चुकी है इसके चेहरे की। बस जी अल्लाह माफ करे ऐसे लोगों से, अल्लाह ताला बचाए। बस मेरा रिएक्शन यहाँ तक ही है। मिलते हैं कल एक नए रिएक्शन के साथ। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।